नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं अद्वैत वेदांत में और जानेंगे कि शुद्ध सत यानी प्योर बीइंग या प्योर एग्जिस्टेंस क्या होता है और कैसे हमारा असली अस्तित्व वही है। तो पिछली बार हमने बात कही थी कि शुद्ध चेतना क्या होती है, प्योर कॉन्शियसनेस, और हाउ वी आर दैट, हम वो कैसे शुद्ध चैतन्य हमारा असली स्वरूप है, अखंड अस्तित्व है, उसके बारे में हमने गहराई से बात की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो आगे उसी चर्चा को बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे शुद्ध सत्य के बारे में, यानी प्योर बीइंग एंड प्योर एग्जिस्टेंस क्या होते हैं। तो अद्वैत वेदांत, देखिए सरल शब्दों में अगर व्याख्या की जाए तो अद्वैत वेदांत यह कहता है कि जो भी सृष्टि आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो अखंड अस्तित्व उसका नहीं है, यानी वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, वो रिलेटिव रियलिटी है और उसको मिथ्या कहा गया। मिथ्या यानी कि वह जो है प्रतीत होती नज़र आती है कि वो मौजूद है, बट जब आप उसको गहराई से सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह उसका असली अपना कोई स्वरूप नहीं होता, तो उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होती। तो यहाँ पे अद्वैत वेदांत यह कहता है कि शुद्ध जो अस्तित्व है उसका स्वरूप क्या है, शुद्ध सच्चिदानंद। तो एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसे ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, शिव कहिए, विष्णु कहिए, देवी कहिए, अलग अलग नाम हैं, सिर्फ एक ही सत्यता, अखंड सत्यता की बात कह रहे हैं। तो उसमें ये बात कही गई कि एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसे आप ब्रह्म या भगवान का नाम देते हैं, वह निर्विकार है, अद्वैत है और अनंत है और देश काल निमित्त के परे है, और उसका जो स्वरूप है वो शुद्ध सच्चिदानंद का स्वरूप है, यानी प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस का एब्सोल्यूट उसका नेचर होता है। तो यहाँ पे ये अद्वैत वेदांत कहता है, और यह भी कहता है कि ये आप ही हैं, हमारा भी असली अस्तित्व वही है। हम महज शरीर में बसे हुए, मन में बसे हुए प्राणी मात्र नहीं हैं। ये हमारी खाली एक ट्रांजैक्शनल एग्जिस्टेंस है, रिलेटिव रियलिटी है, या एब्सोल्यूट नेचर नहीं है। हमारा असली अस्तित्व शुद्ध स्वरूप, शुद्ध चैतन्य का ही होता है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का ही होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, कुछ भी कहिए, नाम अलग अलग हैं, बात एक ही चीज़ की हो रही है। तो यहाँ पे हमने पिछली दफ़ा तो गहराई से चर्चा की थी कि शुद्ध चेतना क्या है, और आप उसको देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, शुद्ध सत्य क्या है, प्योर बीइंग क्या है, और कैसे हमारा असली नेचर प्योर बीइंग का ही है। तो ये सब भी क्या है कि भाई कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, ब्लिस, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, और अल्टीमेटली ये सब क्या है, ब्रह्म का ही स्वरूप को दिखाते हैं, ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप यही है। तो अब बात करते हैं कि वेदांत प्योर बीइंग कहता क्या होता है, प्योर बीइंग या प्योर एग्जिस्टेंस क्या होता है। तो वेदांत, अद्वैत वेदांत में प्योर बीइंग या प्योर एग्जिस्टेंस इज एन इनफाइनाइट ओशन ऑफ इजनेस in which all objects tend to appear with names, form and function on a transactional scale। इसका सिंपल शब्दों में अर्थ यह है कि शुद्ध सत्य या शुद्ध जो एक एग्जिस्टेंस, प्योर बीइंग जिसको हम कहते हैं, वो एक अनंत सागर है, किसका, सतत्व या व्याप्ति का, यानी इजनेस का, जिसमें सारे जो वस्तु हैं वह प्रतीत होते नजर आते हैं, जिनका अपना एक नाम है, रूप है, व्यवहार है। पर ये ट्रांजैक्शनल स्केल पे, यानी व्यवहारिक स्तर पे ये प्रतीत होते नजर आते हैं। और ये जो डेफिनेशन, परिभाषा जो वेदांत ने शुद्ध सत्य की दी, ये महज कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है कि ये कोई कल्पना मात्र है या एक थ्योरी है, ये वास्तविक सत्य है। आप जब इसको गौर से देखेंगे, अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि दिस इज आवर एक्सपीरियंस, ये हमारा अनुभव है, ये एक्सपीरियंशियल फैक्ट है, ये तथ्य है, ये कोई महज थ्योरी नहीं है। अब बात रहती है कि वी आर द प्योर बीइंग और ब्रह्मन अल्टीमेटली, हमारा असली अस्तित्व शुद्ध सत्य का ही होता है, और हमारा जो शरीर और मन, जो प्राणी मात्र के रूप में हम जीवित हैं, ये हमारी टेम्परेरी एपरेंट अपीयरेंस है, यानी ये क्षणभंगुर है, और ये परमानेंट रियलिटी नहीं है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, ये टेम्परेरी है। एक समय के लिए हम जो है एग्जिस्टेंस में अपीयर कर रहे हैं एज अ पर्सन विद अ बॉडी, विद अ नेम, फॉर्म एंड पर्पस। तो हमारा एक नाम होता है, हमारा एक स्वरूप होता है, हाँ, और हमारा एक फंक्शन होता है सोसाइटी में।
तो ये टेम्परेरी है कि भाई आज आप पैदा हुए, थोड़े समय आपका जीवन होगा, 70-80 वर्ष जितनी भी आयु है, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, फिर वापस एग्जिस्टेंस में ही विलीन हो जाना है। तो ये जो चीज़ है ये क्या दिखाती है कि इट्स नॉट परमानेंट रियलिटी, इट इज़ टेम्परेरी। ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। हाँ, और हमारा असली अस्तित्व क्या होता है? शुद्ध सत्य का होता है, जो कि ब्रह्म का ही अद्वैत रूप है। तो ये संक्षेप में अद्वैत वेदांत ये कहता है। अगली बात आती है कि अब अगर हम देखें कि इन्होंने बात कही कि अनंत सागर है व्याप्ति का या सतत्व का, तो इनफाइनाइट ओशन ऑफ इजनेस। तो इजनेस का अर्थ क्या है कि भाई इजनेस मीन्स एग्जिस्टेंस। एवरीथिंग जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है उसमें हर एक के आगे क्या इज लगा होता है। ठीक है कि भाई टेबल इज, बुक इज, चेयर इज, स्टार इज, प्लैनेट इज, गैलेक्सी इज, अब भाई अभिजीत इज, फला व्यक्ति इज। तो ये इज है। अगर इज नहीं होगा तो आप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। इज है तभी आपकी एग्जिस्टेंस है। अगर इज नहीं है तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट की। तो हमें ये बात तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द है, यहां तक कि हम खुद भी, हमारा शरीर भी, हर एक का क्या एग्जिस्टेंस है, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अनुभव में आता है, उसे हम देख सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द, और यहाँ तक कि हम स्वयं भी क्या कहते हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस बात पे हमारा डिनायल नहीं हो सकता है कि एवरीबडी इज एग्जिस्टिंग, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग विच इज इन आवर डोमेन ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी हमारे अनुभव में आती है वो कहीं ना कहीं तो वस्तु मौजूद है। अगली बात रहती है कि वेदांत खाली ये कहता है कि आप इस दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलिए। ये दृष्टिकोण रखें कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग देखने की बजाय कि उनका एक अपना अलहदा एक स्वरूप है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। उसको आप यह ना समझ के ऐसा समझें कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये कि एक नाम, रूप और व्यवहार लेकर जो अनंत सागर है किसका, प्योर एग्जिस्टेंस, इजनेस का, उसमें प्रतीत होती नजर आ रही हैं, टेम्परेरी हैं। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई एवरीथिंग हैज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, आप उसको ऐसा समझें कि एवरीथिंग कि प्योर एग्जिस्टेंस और इजनेस इज अपियरिंग एज ऑब्जेक्ट्स, अपियरिंग एज थिंग्स विद डिफरेंट नेम, फॉर्म एंड फंक्शन। उदाहरण के तौर पे जैसे समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में लहरें आती हैं। ठीक है, तो लहरें आती हैं, तो लहरों का अब अलग अलग प्रकार की लहरें हैं। तो कोई लहर बड़ी है, कोई लहर छोटी है, कोई पानी का बुलबुला है। ठीक है, पर इन सब में अगर एक सत्य देखा जाए तो सत्य क्या है? पानी सत्य है। लहर या कोई भी पानी का एक आकार जो उसने लिया हुआ है किसी भी रूप में, छोटी लहर, बड़ी लहर, पानी का बुलबुला, कैसा भी ठहराव वाला पानी हो, कुछ भी हो, पर ये जो बात रहती है वो क्या दिखा रहा है कि इन सब के पीछे सत्य कौन है, संपूर्ण सत्य कौन है? पानी है। अगर मैं पानी ही निकाल दूंगा तो आप मुझे लहरें या कोई भी पानी का आकार जो उसने लिया हुआ है दिखा सकते हैं? जवाब है नहीं दिखा सकते। तो यहां पे बात यह है कि इसी उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि ऐसे ही प्योर एग्जिस्टेंस में सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने एक नाम, रूप और व्यवहार के लेकर प्रतीत होते नजर आ रहे हैं, बट अगर उनके पीछे एक रियलिटी देखें, एब्सोल्यूट रियलिटी, वो क्या है? शुद्ध सत्य, जिसको हम कहते हैं प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर बीइंग, इजनेस, वो ही तो उसके पीछे एक एब्सोल्यूट रियलिटी है जिसकी बदौलत ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी बदौलत इनका एक नाम, रूप और व्यवहार है। ठीक उसी तरीके से जैसे समुद्र में पानी की लहरें होती हैं, कोई छोटी लहर है, कोई बड़ी लहर है, कोई जो है एक मीडियम लहर है। और ऐसे ही एक और बात कि जब हम पानी को देखते हैं तो हम पानी नहीं देखते हैं, हम क्या लहरों को देख रहे हैं, हम पानी के उस आकार को देख रहे हैं जो उसने लिया हुआ है। तो ये हमारा एक नेचुरल वर्ल्ड व्यू होता है। तो वेदांत हमको ये कहता है कि आपका जो नेचुरल वर्ल्ड व्यू है वो इस तरीके से बना है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम कभी भी उसके पीछे छिपी हुई सत्यता को देख ही नहीं पाते कि उसके पीछे रियलिटी क्या है, उसके पीछे संपूर्ण एग्जिस्टेंस किस चीज की है। तो जब मैं समुद्र को देख रहा हूं तो मैं समुद्र में पानी जो है उसको नहीं देख रहा, पानी में लहरें जो ले रही हैं आकार अलग अलग तरीके से, उनको हम ज्यादा देखते हैं। ऐसे ही दुनिया में
और जो हमारा एक एटीट्यूड होता है वो क्या है, मटीरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट वर्ल्ड व्यू होता है, डुअलिस्टिक थिंकिंग होती है। डुअलिस्टिक थिंकिंग कि मैं सब्जेक्ट हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये मैं हूँ, ये मेरी दुनिया है। तो ये हमारा जो एक आदत है ना दुनिया को देखने की, कि एक कि भाई हमेशा हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ देख रहे होते हैं, कभी हमें संपूर्णता का ज्ञान नहीं होता, ना हम उस तरीके से चीज़ों को देखने का परसेप्शन बिल्ड कर पाते हैं। तो वेदांत आपको सिर्फ यही कहता है कि आपको खाली अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बदलना है, और वो परसेप्शन इस तरीके से लाने की कोशिश करनी है कि अगली दफ़ा जब आप दुनिया को देखें तो आप उसके पीछे छुपी हुई जो प्योर बीइंग है, जिसकी बदौलत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसे देखिए एज अ कलेक्टिव वननेस, कलेक्टिव होल, रादर देन कि एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में आते हुए आप देखें कि हाँ भाई। इसका एक और उदाहरण जैसे अगर मैं दूं तो मान लीजिए जैसे सोना है, ठीक है, तो सोने के आभूषण बनते हैं, तो सोने से मान लीजिए मैंने अंगूठी बना ली, कंगन बना लिए, गले का हार बना लिया, झुमका बना लिया, तो ये सब क्या है, ये सोने के अलग अलग जो है फॉर्म्स हैं, इनका अपना अपना नाम है कि भाई अंगूठी अलग नाम, हार अलग नाम, झुमके अलग नाम, कंगन अलग नाम, इनका फंक्शन भी अलग है, एक को आप उंगली में पहनते हैं, एक को हाथ में पहनते हैं, एक को गले में पहनते हैं, हाँ, एक को कान में पहनते हैं। ऐसे ही उनका नाम अलग हो गया, रूप अलग हो गया, व्यवहार अलग हो गया। तो पर अगर मैं ये कहूं कि इनके पीछे वेदांत क्या कहेगा, वेदांत कहेगा कि बतौर ऐसे देखने के कि ये एक अंगूठी है, ये एक हार है, ये एक झुमका है, या ये एक आपका कंगन है, आप इसको ऐसा देखें कि ये सब सोना है। अगर सोना ही तो इनके पीछे छुपी हुई रियलिटी है, अगर मैं सोना ही निकाल दूं तो क्या आप ये सारे जो आपने सोने से आभूषण बनाए थे आप बना पाएंगे? इनका कोई अस्तित्व बचेगा? इनका कोई नाम रूप व्यवहार बचेगा? अगर मैं सोना ही गायब कर दूं तो ना कंगन है, ना हार है, ना झुमका है, ना कोई अन्य अंगूठी है। तो यहाँ पे ये भी एक उदाहरण है जिससे हमें ये सामने ये समझ आ सकता है कि हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव की बजाय, हमारा दृष्टिकोण वस्तु को देखने की बजाय संपूर्णता को देखने का दृष्टिकोण बनाना चाहिए। जब ये संपूर्णता का दृष्टिकोण बनेगा तो ये हमारे भीतर क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति करता है, आत्मज्ञान की उत्पत्ति करता है। क्योंकि अगली दफा हम जो एक द्वैत की विचारधारा होती है, डुअलिस्टिक थिंकिंग होती है, ऑब्जेक्टिव मटीरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट वर्ल्ड व्यू होता है, वस्तु को देखने वाली आदत होती है, वो कम होगी। और इससे हमको क्या दिखाई पड़ता है कि एक सत्यता का ज्ञान होता है कि ये रियलिटी इस तरीके से अभिव्यक्त हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, ये उस तरीके से नहीं है जैसा हम देखते आए हैं। तो यहाँ पे वेदांत आपको ये बहुत एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है, और ये बहुत सटल है, ये हमारे सामने 24 घंटे मौजूद है, बट फिर भी हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई अगर आप सोने की देखने की आदत नहीं है, हमारी आदत क्या है, आभूषणों को देखने की है। अगर हम सोने को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सोना ही है जो अलग अलग नाम रूप व्यवहार लेके प्रतीत होता नजर आ रहा है। ये संपूर्णता का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। पर अगर हम ये कहेंगे कि नहीं भाई ये तो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, एक विशेष वस्तु है, अंगूठी हो चाहे गले का हार हो या कुछ भी हो, वो अलग अलग वो एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल वर्ल्ड व्यू है जो हर व्यक्ति का बचपन से होता है। पर इसमें गलती क्या है, गलती यह है कि हम हमेशा इसी द्वैत भाव में कैद रह जाते हैं और इसमें कभी भी ये भेद नहीं कर पाते कि सत्य क्या है और हमारा असली अस्तित्व क्या है। तो ये जो चीज़ है, ये वेदांत आपको कहता है कि शुद्ध सत्य क्या था, प्योर इजनेस क्या होती है, और उसमें सारी वस्तुएं कैसे एक नाम रूप व्यवहार लेके प्रतीत होती नजर आती हैं, उसको आप देखें, न कि एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को। अगली बात आती है कि यहाँ पे वेदांत ये नहीं कह रहा कहीं भी कि जो दुनिया हम देखते हैं या जिस दुनिया में हम जीवित हैं या जिससे हमारा एक सरोकार है, इंटरैक्शन है, वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। वेदांत कहीं ये नहीं कह रहा कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये व्यवहारिक स्तर पे एग्जिस्ट करती है, ट्रांजैक्शनल लेवल पे ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पर एक व्यक्ति को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या एग्जिस्ट नहीं करता, क्या मौजूद नहीं है, किस चीज का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। कि जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हमें क्या होता है कि भाई वेदांत आपको बस ये कह रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डजंट एग्जिस्ट, व्हाट यू थिंक,
ठीक है। तो व्हाट डजंट एग्जिस्ट इज व्हाट वन पर्सन थिंक्स ड्यू टू हिज इग्नोरेंस। तो हमें जो सामने से दिखाई देता है कि हाँ हमारे इर्द गिर्द सारे जो है वस्तु नजर आ रही हैं, उनका इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, बट ये हमारा अज्ञान है। दिस इज ओनली आवर इग्नोरेंस, जिसके चलते हमको ये डुअलिस्टिक थिंकिंग, द्वैत का भाव और द्वैत विचारधारा पैदा हो जाती है, जो कि हमको कभी भी एक वन थिंग इन कॉमन, इनके पीछे जो छुपी हुई सत्यता है उसको देखने ही नहीं देती। वो सामने मौजूद है हमारे, फिर भी नजर नहीं आती। तो जैसा मैंने कहा कि पानी तुम्हारे सामने मौजूद है संपूर्ण रूप से, फिर भी लहरों को ही देखोगे। सोना तुम्हारे सामने मौजूद है, फिर भी खाली आभूषणों को ही देखोगे। तो ये जो पॉइंट है, ये जन्मों जन्म निकल जाते हैं, ये सामने एविडेंट है हमारे 24 घंटे, फिर भी नजर नहीं आता। तो ये पॉइंट अगर, और यही सत्य है, जैसा मैंने कहा कि अगर वो संपूर्णता को मैं गायब कर दूं तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो यहां हर चीज के पीछे कॉमन होता है, उसे क्या कहते हैं, इजनेस। समथिंग इज, कि भाई यहां तक कि हर चीज, कुछ भी आप देखो, प्लैनेट इज, स्पेस इज, टाइम इज, पर्सन इज, या एनिमल इज, हर चीज के पीछे इज है। नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुएं हो, सजीव वस्तुएं हो, कुछ भी हो, हर चीज में एक इजनेस कॉमन है कि वो मौजूद है। है का जो भाव है वही तो उसको सत्यता में लेके आता है, वही तो उसे एग्जिस्टेंस में लेके आता है, उसी को प्योर बीइंग कहते हैं। अगर वो नहीं होगा तो ये सब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो स्पेस है, टाइम है, 5 एलिमेंट्स है, पंच तत्व है, पंच महाभूत है जिसको हम कहते हैं, ये सारे क्या है, ये सारे जितने हैं, ब्रह्मांड भी, अनेकों ब्रह्मांड भी, ये सब के सब क्या है, क्रिएशन में एग्जिस्ट होते नजर आते हैं। दे आर देयर, बट इन सब के पीछे क्या, इजनेस कॉमन है। अगर इजनेस नहीं होगी तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वेदांत आपको कह रहा है कि व्यवहारिक स्तर पे ये एग्जिस्ट करते नजर आ रहे हैं इंडिपेंडेंटली, बट जब आप इसे सटली, क्लोज ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्मता से देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि इनके पीछे छुपा हुआ सतत्व ही अखंड अस्तित्व है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है वो सत्य नहीं, वो एपरेंट रियलिटी है। मतलब कि प्रतीत होता नजर आ रहा है, स्पेक्युलेट करोगे तो गायब हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो चर्चा की, इससे आपको ये बेसिक आइडिया तो पता चल ही गया कि एग्जिस्टेंस क्या है। पर एक प्रश्न उठता है कि ये बात तो ठीक है कि चलिए हम यहाँ पे, जैसे हमने लहरों का उदाहरण लिया कि लहरों में सत्य सिर्फ पानी ही है, अगर पानी नहीं होगा तो लहरें नहीं होंगी। ऐसे ही सोना, आभूषणों में सोना ही सत्य है, यहाँ तो तक तो बात ठीक है। बट जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें हम तुलना कैसे करें, अलग अलग वस्तुएं हैं तो उनमें कैसे कैसे तुलना करें, क्योंकि भाई मनुष्य है, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हाँ, नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं हैं। अब ये सब अलग अलग हैं स्वभाव में, पर इन सब को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इनमें कैसे हम भेद करें, इनको कैसे तुलना करा जाए। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस कैसे अपने आप को एग्जिबिट कर रही है, कैसे अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, ये हम कैसे समझें। तो इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, वो ये है कि वेदांत में कोई भी चीज़, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया कि जितनी भी वस्तुएं आपको नज़र आती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, हाँ, या जो पता है कि वैज्ञानिक रूप से भी पता है, जैसे नज़र नहीं आते, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, कोई आंखों से तो दिखाई देते नहीं है, बट एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं। तो ये बात रहती है कि जिनका प्रमाण है या जो भी हमें महसूस होती हैं अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों से, वो जो भी वस्तुएं हैं वो उनमें जो है 3 प्रकार के भेद संभव होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के भेद संभव है और उससे हमें उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है, उससे हमें यह पता चलता है कि इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से व्यक्तिगत रूप से मौजूद है, इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में है। तो पहला पॉइंट होता है वो होता है स्वगत भेद, दूसरा है सजातीय भेद, तीसरा है विजातीय भेद। जितनी भी वस्तुएं आपको संसार में नजर आती हैं उन सबके ऊपर ये 3 भेद लागू होंगे। पर जब हम शुद्ध चेतना, शुद्ध सत्य की बात करेंगे या चेतना की बात करेंगे तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। अभी उसको समझते हैं, पर पहले, और वो कैसे,
पर पहले देखते हैं स्वगत भेद क्या है। स्वगत भेद का अर्थ होता है कि ये होता है इंटरनल डिफरेंस, यानी एक ही वस्तु के भीतर होने वाला भेद। हाँ, इसका उदाहरण जैसे भाई मनुष्य है, तो अब हमारा एक बॉडी है, तो बॉडी में अलग अलग इंटरनल डिफरेंस है कि हाथ पैर से अलग है, कान नाक से अलग है, आँख सर से अलग है। हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जिनका इंटरनल डिफरेंस है, तो ये स्वगत भेद कहलाया। अगला आता है सजातीय भेद। सजातीय भेद होता है इंट्रा स्पीशीज डिफरेंस। जैसे मान लीजिए गाय है, तो कोई सफ़ेद गाय है, कोई काली गाय है, कोई भूरी गाय है, कोई चितकबरी गाय है, तो अलग अलग जो है क्या है, एक ही स्पीशी में ये मनुष्य है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, तो यहाँ पे क्या इंटर स्पीशीज डिफरेंस, इंट्रा स्पीशीज डिफरेंस, एक ही प्रजाति में अलग अलग भेद हो जाए। फिर आता है विजातीय भेद। विजातीय भेद मतलब इंटर स्पीशीज डिफरेंस, कि भाई मनुष्य कुत्ते बिल्ली जानवरों से अलग है, जानवर पक्षियों से अलग है, पक्षी पेड़ पौधों से अलग है, हाँ, पेड़ पौधे निर्जीव वस्तुओं से अलग है। तो यहाँ पे क्या है, विजातीय भेद, इंटर स्पीशीज डिफरेंस। तो यहाँ पे ये तीन तरीके के भेद जो हैं, यहाँ वेदांत क्या कहता है कि ये तीन भेद जो है ये वस्तुओं पे आपको जो प्रतीत होते नजर आ रहे हैं उनके ऊपर तो ये लागू होंगे, पर जो जब आप स्पेक्यूलेट करके प्योर बीइंग पे पहुंचते हैं तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। शुद्ध सत्य के ऊपर इनका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। क्यों और कैसे, तो पहले समझते हैं कि स्वगत भेद शुद्ध सत्य में, प्योर बीइंग या प्योर एग्जिस्टेंस में स्वगत भेद नहीं होता। रीजन भाई, पहला कारण है कि प्योर बीइंग एंड प्योर एग्जिस्टेंस इज फॉर्मलेस। उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो अनंत है, इट इज इनफाइनाइट एंड फॉर्मलेस। अगर वो अनंत है, कोई फाइनाइटनेस नहीं है। दूसरा, वो फॉर्मलेस है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई नाम रूप व्यवहार नहीं है, नेम फॉर्म एंड पर्पस नहीं है। तो यहां पे स्वगत भेद कहां होगा, उसका इंटरनल डिफरेंस कहीं नहीं आ रहा। इसमें एक और क्वेश्चन रेज होता है, प्रश्न यह आता है कि आपने ये कहा कि भाई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं जो प्योर बीइंग या प्योर एग्जिस्टेंस, शुद्ध सत्य या इजनेस में प्रतीत होते नजर आ रहे हैं, क्या हम उन्हें एग्जिस्टेंस का पार्ट नहीं मान सकते? क्या हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है जिसकी बदौलत उसके ऊपर स्वगत भेद लागू हो जाए? जवाब है नहीं। उसका कारण क्या है कि जैसा मैंने बात कही कि देखिए, अगर कोई चीज किसी दूसरे चीज पर निर्भर है अपने अस्तित्व के लिए, तो वो उसको हम मिथ्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने बात कही कि भाई इसका उदाहरण, जैसे हमने सोने का आभूषण का उदाहरण लिया था, तो सोने के आभूषणों में सोना ही रियल है, बाकी सारी चीजें तो उसका एक नाम रूप व्यवहार लेके प्रतीत हो रही है, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे कंगन हो, चाहे झुमके हो। तो यहाँ ये बात रहती है कि अगर मैं सोना ही गायब कर दूंगा तो नेम फॉर्म एंड पर्पस भी नहीं बचेगा। तो अगर आप ये कहें कि नहीं भाई अंगूठी, सोना अंगूठी है या कंगन है या हार है या झुमके हैं, ये इनको हम सोने का पार्ट मान ले, नहीं, सोना ही है कलेक्टिवली होल, सोना ही रियलिटी है, बाकी चीजें तो एक अपीरियंस है सोने की, सोना ही प्रतीत होता नजर आ रहा है इन अलग अलग स्वरूपों में, तो इसको हम उसका हिस्सा नहीं मान सकते। तो यहाँ और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी किससे बोरो करी? भाई सोने से ही तो बोरो करी। तो सोना ही तो जो है रियलिटी है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी की तरह काम कर रहा है, जो एग्जिस्टेंस लेंड कर रहा है, एग्जिस्टेंस दे रहा है इन सारी वस्तुओं को। अगर सोना ही गायब कर दूंगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो इसलिए ये बात रहती कि स्वगत भेद जो है वो शुद्ध सत्य में संभव नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि हम उसमें प्रतीत होने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर रियलिटी मान ले, उसको उसका हिस्सा मान ले, तो क्या स्वगत भेद लागू होगा? तो उसका भी उत्तर दे दिया कि वह लागू नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो इसी पे डिपेंड करना है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो जो बोरोड रियलिटी होती है, उधार लेकर के बनी है, दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही है अपने अस्तित्व के लिए, उसे हम मिथ्या कहते हैं। वो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस थोड़ी है, तो उसको हम स्वगत भेद में काउंट नहीं करेंगे। तो पहला यह हो गया कि शुद्ध सत्य में, शुद्ध जो प्योर बीइंग है उसमें स्वगत भेद संभव नहीं। अगला आता है सजातीय भेद। सजातीय भेद क्या है? इंट्रा स्पीशीज डिफरेंस। कि भाई जैसे अभी उदाहरण दिया कि
कोई मनुष्य है तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, हैं? तो यहाँ पे इंट्रा स्पीशीज डिफरेंस क्या प्योर बीइंग में पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो एक है ना, मल्टीपल एग्जिस्टेंसेस तो है नहीं। इट इज द ओशन ऑफ वन इजनेस, एक ही तो अनंत सत का सागर है जिसमें सारे जो है वस्तुएं अपना एक नाम रूप व्यवहार लेके प्रतीत होती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जिस्टेंसेस तो है नहीं कि 1 2 3 4 5 10 12 एग्जिस्टेंसेस हैं, एक ही एग्जिस्टेंस है, वन विदाउट द अदर, इकलौता एक ही तो एग्जिस्टेंस का प्योर बीइंग का एब्सोल्यूट इनफाइनाइट ओशन है, सागर है, जो कि इन सारे जितनी भी हमें संसार में या जितनी भी हमारे अभी तक का पॉसिबल है नॉलेज, जितना भी हमें नजर आता है क्रिएशन, वो सब उसी में तो एग्जिस्ट करता नजर आ रहा है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये सजातीय भेद भी लागू नहीं होगा। अगली बात आती विजातीय भेद। विजातीय भेद भी नहीं हो सकता, क्योंकि विजातीय भेद का मतलब है कि जैसे एक मनुष्य है और एक जानवर है, तो मनुष्य अलग स्पीशी है, जानवर अलग स्पीशी है, तो इनमें डिफरेंस है। बट क्या प्योर बीइंग या प्योर एग्जिस्टेंस में विजातीय भेद लागू है? नहीं, क्योंकि भाई प्योर बीइंग को मैंने क्या कहा, समथिंग इज। प्योर एग्जिस्टेंस मतलब समथिंग इज, एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसे क्या कहोगे? समथिंग इज नॉट। समथिंग इज नॉट, तो समथिंग इज नॉट मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके बारे में चर्चा क्यों करनी है, क्योंकि वो तो मौजूद ही नहीं है ना। तो यहां पे ये बात रहती है कि विजातीय भेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा? नॉन एग्जिस्टेंट। तो नॉन एग्जिस्टेंट है तो उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। तो यहां ये बात रहेगी कि प्योर बीइंग और एग्जिस्टेंस इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंसेस। तो शुद्ध सत्य में ये जितने भी भेद कहे गए, इनमें से एक भी भेद लागू नहीं होता, और इसी बदौलत वो क्या है? अद्वैत है, वन विदाउट द सेकंड, अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। और इसी में जितने भी वस्तुएं हमको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, यहां तक कि हमारा खुद का स्वरूप भी, आवर बॉडी एंड माइंड। ऑब्जेक्ट्स में तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ भाई ये तो समझ में आ रहा है कि दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चेंज होते नजर आएंगे। अरे तुम खुद भी हो उसका हिस्सा, योर बॉडी एंड माइंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। तो बॉडी एंड माइंड भी जो है वो क्या है? एक अस्थायी रूप से उसमें क्या उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती नजर आ रही है ना, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं हैं जो कि शुद्ध सत्य में मौजूद होती नजर, प्रतीत होती नजर आती हैं, वह उनमें वो क्या है? अस्थायी रूप से उनमें उत्पत्ति है, स्थिति है, प्रलय है। टेम्पररली वो क्रिएट हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्पररली प्रिजर्व स्टे कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो है संहार, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर से उसी शुद्ध सत्य में वापस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई लहरें थी, तो समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, थोड़ी समय के लिए वो स्थिति में रहती हैं, उसके बाद फिर किनारे पे गिर करके खत्म होकर के वापस समुद्र में दोबारा विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे साथ है, हम थोड़े समय के लिए जन्म लेते हैं, उसके वक्त थोड़े जितनी भी आयु हो उतने समय जीवित रहते हैं, उसके बाद फिर से शरीर का विनाश होकर के फिर से जितनी भी हमारा एक जीवन हमने काटा, वो फिर से उसी शुद्ध सत्य के जो सागर में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे वेदांत आपको इसीलिए कहता है कि हम जो अपने शरीर को और प्राणी मात्र होने को, अपने आप को जो एक इसी को अखंड सत्य मानते, ये गलत है, इसे अज्ञान कहा गया है, ये इग्नोरेंस है, और यही जड़ है दुख की, यही जड़ है संताप की, यही जड़ है पीड़ा की। अगर आपको इनसे परे जाना है तो आपके पास एक ही माध्यम है, वो है आत्मज्ञान की प्राप्ति। और आत्मज्ञान इन्हीं बातों से मिलता है कि आत्मज्ञान सामने उपलब्ध है, पर हमें फिर भी अज्ञानवश हमें नजर नहीं आता, चीजें सामने मौजूद होते हुए भी पीछे छुपी हुई रह जाती हैं और हम उसे देख नहीं पाते। तो वेदांत हमको ये कह रहा है कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, दुनिया के प्रति, विश्व के प्रति, अपने प्रति, जो हमारा एक नैसर्गिक रूप से होता है, नेचुरल स्केल पे होता है। और हमको ये न सोचकर कि हर वस्तु अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यक्तिगत रूप से मौजूद है, इसको ऐसे देखें
कि ये जितने भी वस्तुएं नज़र आती हैं और इसमें हम खुद भी शामिल हैं, ये प्योर इजनेस का ही पार्ट है, शुद्ध सत, शुद्ध प्योर एग्जिस्टेंस या प्योर बीइंग का ही हिस्सा है। उसी में ये क्रिएट हो रहा है, उसी में इनका सृजन है, उत्पत्ति हुई, उसी में थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे, फिर अंततः उसी में संहार के उपरांत फिर से विलीन हो जाएंगे, फिर क्रिएट होगा, फिर वही सिलसिला जारी रहता है। तो इसमें एक बात रहती है कि शुद्ध सत हमेशा छुपा रहता है, पीछे छुपा रहता है, वो ही है, उसी की बदौलत सारी चीज़, पर हम उसे नहीं देखते क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है। तो वेदांत कहता है कि ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन द इजनेस, वस्तु को किनारे करिए और इजनेस पे फोकस देना शुरू कीजिए। जिस दिन से आप अपने इसमें प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि हमारा नॉर्मल एटीट्यूड नहीं है इस तरीके की थिंकिंग का, दुनिया को देखने का, तो अगर आप एक बार इसको पहले तो समझेंगे और उसके बाद जब दुनिया को इस तरीके से देखना शुरू करेंगे और अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो अभी तक मैं वस्तु को लेकर के चलता चला आ रहा था, ये गलत है, ये स्वरूप ही गलत है। तो हमारा यहाँ पे बात कही गई कि वस्तु को किनारे करिए और जो शुद्ध सत है उस पर सारा ध्यान केंद्रित करिए। और ये कोई कल्पना नहीं है, इट्स नॉट अ मियर इमेजिनेशन, ये कोई थ्योरी भी नहीं है, ये वास्तविक तथ्य है जिसको हम रोजमर्रा में अपने सामने देख रहे हैं, फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि हमने पहले कॉन्शियसनेस की बात करी थी, शुद्ध चेतना की, कि कैसे हमारा असली अस्तित्व शुद्ध चैतन्य का ही है। और दूसरा कि अब ये कहते हैं कि जो हमने शुद्ध सत की बात करी, प्योर एग्जिस्टेंस या प्योर बीइंग और चेतना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है और हम भी वही हैं। तो ये जो स्वरूप है, ये कैसे इसको समझते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है भाई? कॉन्शियसनेस होती है अनचेंजिंग अवेयरनेस, हर वह अवगतता जिसमें सारे अनुभव संभव होते हैं। तो ये एक कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, पता आपको मालूम है कि वो आपके एक्सपीरियंस में है, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है, अगर अब हम देखें कि कैसे कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस बराबर है, तो अगर हम ये देखें कि भाई एग्जिस्टेंस, हमने क्या बोला, एग्जिस्टेंस होता है समथिंग इज, कोई चीज़ मौजूद है। अगर कोई चीज़ नहीं मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा? समथिंग इज नॉट। पर क्या कॉन्शियसनेस कभी नॉन एग्जिस्टेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई चेतना ही तो हमारे जीवन का एकमात्र प्रमाण है कि हम जीवित हैं। क्योंकि भाई अगर मैं कहूँ कि आप अपने जीवन का आप अपने जीवित होने का इकलौता प्रमाण दें, आप क्या कहेंगे? कि मैं जागरूक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, आई एम कॉन्शियस, दैट इज वाई आई एम अलाइव, मैं दुनिया अनुभूत कर पा रहा हूँ, यही तो मेरा एकमात्र जीवित रहने का प्रमाण है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप कॉन्शियसनेस को ये कहें कि नॉन एग्जिस्टेंट है, तो आप अपने जीवन को ही नकार दे रहे हैं ना, उसका खंडन कर दे रहे हैं। यू डिनाई योर ओन एग्जिस्टेंस, कि भाई मैं ही नहीं हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि इफ आई एम नॉट कॉन्शियस, इट मीन्स आई एम नॉट देयर, आई एम डेड, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये रहता है कि कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, कभी भी नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मौजूद ना हो, वो ही तो मौजूद है, बाकी सब चीज़ें नहीं। तो इट इज़ द कॉन्स्टेंट अवेयरनेस, जो कि इट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, हमेशा वही मौजूद है। तो इफ़ यू डिनाई कॉन्शियसनेस, तो आप अपने जीवन को ही खंडन कर दे रहे हैं कि मैं ही मौजूद नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि consciousness can never be non-existent, and consciousness or existence both are non-dual, without the second, one without the second, which means they are the same, not different। इकलौते वही हैं, अद्वैत हैं, और दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि चेतना ही सारी चीज़ों को एग्जिस्टेंस लेंड करती है। भाई आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी, मैं ही तो अवगत हूँ अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहम से, अपनी दुनिया से, इस सृष्टि से। कौन अवगत है? आई, प्योर कॉन्शियसनेस, वो ही तो एग्जिस्टेंस लेंड कर रही है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा नहीं होगी तो न शरीर होगा, न मन होगा, न बुद्धि होगी, न अहम होगा, न सृष्टि होगी, आप मौजूद ही नहीं होंगे। तो इट इज़ द प्योर अवेयरनेस विच लेंड्स एग्जिस्टेंस, वही सारी चीज़ों को एग्जिस्टेंस प्रदान करती है, सत्य प्रदान करती है कि वो मौजूद हो और आप दुनिया को अनुभूत कर सकें।
तो ये एग्जिस्टेंस, तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया, कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस आर वन एंड द सेम थिंग। अब अगला देखते हैं कि कैसे शुद्ध सत्य शुद्ध चेतना के बराबर है। तो शुद्ध सत्य जो होता है वो चेतना के बराबर ही होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए शुद्ध सत्य में शुद्ध चेतना नहीं है तो वो चेतना के लिए महज वस्तु बन जाएगा जिसको कि चेतना अनुभव कर सके, हाँ, और वो फिर सब्जेक्ट नहीं बचेगा। और हमारी खोज किसकी है, विषय की है, सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट कौन है, हम खुद। ऑब्जेक्ट की तो हमारी तलाश है नहीं। व्हेन आई से स्पिरिचुअल सीकिंग, हम ये कहते हैं कि हम आध्यात्म की ओर जा रहे हैं, तो आध्यात्म में अर्थ क्या है, आत्मा की ओर जा रहे हैं। तो आत्मा मतलब मैं स्वयं, आत्मा का जो है सब्जेक्ट को बोला गया है कि आत्मा इज सब्जेक्ट, एवर द सब्जेक्ट नेवर द ऑब्जेक्ट। वो हमेशा विषय है, वस्तु कभी नहीं हो सकती। तो अगर हमारी खोज ही वस्तु की नहीं है, हमारी खोज सत्य की है, हमारी खोज विषय की है, तो जो जो चीज वस्तु आएगी वो सबको किनारे करते चलेंगे, क्योंकि वो सारा जो है अनरियल है, हमारे मतलब का नहीं, उसे किनारे करो। हमारे सर्च में ही नहीं आता, उसका कोई हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ ये बात रहती है कि अगर शुद्ध सत्य बिना चेतना के हो गया तो वो क्या होगा, कॉन्शियसनेस के लिए खाली जो है अनुभव करने की वस्तु बन जाएगा, जो कि जिसके कारणवश जो मैंने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगली बात आती है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, जो कि हमने देखा पिछले वीडियो में भी और अभी भी मैंने आपको संक्षेप में बताया कि प्योर अवेयरनेस ही तो हम हैं। और उसके बाद ये भी देखा कि कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस या बीइंग और एग्जिस्टेंस बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं ही शुद्ध सत्य भी हूँ, मैं ही शुद्ध चेतना भी हूँ। मेरा जो असली अस्तित्व है, जिसे आप आत्मा कहें, भगवान कहें, ब्रह्मन कहें, कोई अन्य नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अखंड है, अद्वैत है, देश काल निमित्त के परे है और अनंत है, और उसका स्वरूप शुद्ध सत्य चिदानंद का है, प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस का है। और मैं वही हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है एब्सोल्यूट टर्म्स में। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरा शरीर, मेरा मन प्राणी रूप में एग्जिस्ट करता प्रतीत हो रहा है, ठीक है, खाली मौजूद है। पर अगर जब हम इसको गहरे सूक्ष्म अवलोकन से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये खाली एक मिथ्या है, दिखाई दे रही है, पर जब आप खोजने जाओगे तो गायब हो जाएगी। इसी को मिथ्या कहा गया। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हमारा स्वरूप शुद्ध चेतना शुद्ध सत्य का है, हाँ, और ये महज जो हमें अपना शरीर दिखाई देता है, ये क्या है, नाम रूप व्यवहार लेके प्रतीत होता नजर आ रहा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो जितने भी अनुभव होते हैं वो सारे शुद्ध चेतना द्वारा बनाए जाते हैं और चेतना में ही वो मौजूद होते हैं और चेतना के ही द्वारा ज्ञात होते हैं। ऑल एक्सपीरियंसेस आर मेड बाय कॉन्शियसनेस, नोन टू कॉन्शियसनेस एंड अकर इन प्योर कॉन्शियसनेस। इसका सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ, इसके बाद समाप्त करेंगे। वह यह है कि जैसे जब हम स्वप्न देखते हैं, तो जब स्वप्न देखते हैं तो मन आपका एक सपना जो आप देख रहे हो उसे क्रिएट कर देता है। पर जब आप सपना देख रहे होते हैं, एट दैट मोमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, वो सपना आपके लिए पूरा सत्य नजर आता है। तो जब आप आंखें खोल के उठते हैं जागृत अवस्था में, तब नजर आता है कि अच्छा मैंने सपना देखा था। पर जब सपने में हो तो उस वक्त आपके लिए वो सपना रियल होता है, बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे होते हो जो सपने में चीजें घटित हो रही होती हैं। पर जो भी चीजें सपने में क्रिएट हुई थी वो रियल में तो आने ही गई थी, माइंड ने ही प्रोजेक्ट करा था, सारा मन ने ही सारा चीज को अभिव्यक्त करा था। और ध्यान क्या रखने वाली बात है कि माइंड ने ही प्रोजेक्ट किया, बट माइंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, माइंड पीछे है, माइंड ने ही सारी चीजें क्रिएट करी, माइंड ही आधारभूत सत्यता है। अगर माइंड को ही निकाल दोगे तो ये सब क्रिएशन ही खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज को अब जब जागृत अवस्था में होते, प्योर जब मतलब वेकिंग स्टेट में हो, तो यहां पे वही भूमिका जो माइंड कर रहा है, वही भूमिका शुद्ध चेतना और शुद्ध सत्य कर रहे हैं। प्योर कॉन्शियसनेस और प्योर एग्जिस्टेंस सेम वे में एक्ट करते हैं, पूरी विश्व को प्रोजेक्ट करते हैं और हमको एहसास कराते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये रियल है। इसे मिथ्या कहा गया, अपीयर टू बी रियल बट व्हेन यू स्पेक्यूलेट इट वैनिशेस। जो देखने में सत्य लगता है बट धीरे धीरे जब अवलोकन करोगे तो गायब हो जाएगा। अखंड सत्य नहीं है, बोरोड रियलिटी, उधार ली हुई सत्यता है। तो यहाँ पे व्यवहारिक सत्य है, वो पूर्ण सत्य नहीं। तो इसके पीछे कॉन्शियसनेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही डायरेक्टली, जैसे स्वप्न में माइंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, माइंड ही है जिसने सारी चीजें क्रिएट करी। बट सत्य कौन है, दृष्टा कौन है, मैं हूं दृष्टा।
माइंड, स्वप्न में कौन सत्य है? सपना सत्य है, वस्तुएं सत्य है, या ड्रीमर सत्य है? जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न दृष्टा सत्य है, स्वप्न दृष्टा सत्य है। ऐसे ही जब हम जागृत अवस्था में, तो सत्य कौन है? शुद्ध चेतना, शुद्ध सत्य, वो ही सत्य है। वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्रिएशन में और डिस्ट्रक्शन में और प्रिजर्वेशन में, उत्पत्ति स्थिति प्रलय में उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, बट सारी चीज़ें उनके बिना संभव नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब उसी में ही होती प्रतीत होती हैं। उसके अतिरिक्त तो कोई भी दूसरी इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत कोई अखंड सत्य उसके अतिरिक्त तो नहीं संभव है। तो इसीलिए ये बात कही गई कि जितने भी अनुभव होते हैं, ऑल एक्सपीरियंसेस आर मेड बाय, नोन टू एंड अकर इन प्योर कॉन्शियसनेस। और हमारा शुद्ध अस्तित्व, असली अस्तित्व शरीर और प्राणी और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार का नहीं है। हमारा असली अस्तित्व शुद्ध चेतना, शुद्ध सत्य का है। वेदांत इसी बात को आपको समझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हमने गहराई से समझा कि शुद्ध चेतना क्या होती थी, पहले देखा था, और आज हमने जाना कि शुद्ध सत्य क्या है, कैसे ये दोनों बराबर हैं और कैसे हमारा असली अस्तित्व यही है। तो आगे हम और भी दूसरे विषयों के बारे में वेदांत से संबंधित चर्चा को जारी रखेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अन्यथा आपसे आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।